व्हाट डू यू वांट यार? क्या मतलब है इस बात का कि तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मुझे खुश रख ही नहीं सकते। पर मैंने ऐसा किया क्या है? क्या किया? सच सच बताओ, क्या तुम्हें उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था? अरे कौन सी लड़की? वो जो फ्लाइट में मिली थी। रिया, वो मेरी एक्स है। तुमसे मिलने से पहले था जो भी था। हम क्यों बार बार एक ही बात पर लड़ रहे हैं? You know what? तुमसे प्यार करना, शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी अनुराग। मैं जा रही हूँ। ठीक है रिया, अगर तुम यहाँ से गई ना तो मैं यहाँ इस सुसाइड पॉइंट से कूद जाऊंगा और शायद तब तुम्हें यकीन होगा कि मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ। जो करना है करो। सीरियसली, आई कांट टेक इट एनीमोर। इस बार रिया को पता चली जाए, मैं कूद ही जाता हूँ यहाँ से। अरे अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? अपना काम करो तुम, मुझे मेरा काम करने दो। सुसाइड कर रहे हो? हाँ, कोई दिक्कत? अरे भाई सुनो, अगर बच गए तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। पुलिस अंदर कर देगी और रिया भी हाथ से चली जाएगी। रिया? हाउ डेयर यू? तुम हमारी बातें सुन रहे थे? रिलैक्स ब्रदर, सुन नहीं रहा था, तुम इतने लाउड थे कि। अच्छा अब सुनो, वो गई ना, तुम यहाँ आओ। तुम्हें देख के कुछ याद आ गया, तुम्हें बताता हूँ, शायद तुम्हें भी अच्छा लगे। क्या? प्यार करते हो ना अपनी बीवी से बहुत, तो सुसाइड क्यों कर रहे थे? उसे मेरे प्यार पर यकीन नहीं है। मैं क्या करूं? क्या तुम्हें जरा भी एहसास है इस बात का कि अगर तुम आज सच में वहां से कूद जाते तो रिया का क्या होता? जाने अनजाने में लोग प्यार के लिए कुछ ऐसी हदें पार कर जाते हैं कि उसका इस संसार के नियमों पर या लोगों पर क्या असर पड़ता है, उसके मायने ही खत्म हो जाते हैं। अगर सीख लेनी ही है तो शिव और सती की कहानी से ले लो। सुनो। हे ईश्वर, स्वयं शिव हमारी सती के स्वामी होंगे। मैं ये शुभ सूचना तुरंत दक्षराज को देता हूँ। पुत्र दक्ष। जी पिताश्री। पुत्र, हमारी सती की वर्षों की साधना रंग लाई। उसने अपनी घोर साधना से शिव जी को प्रसन्न कर दिया है और शिव जी ने उसे अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय भी ले लिया है। धन्य हो गए हम पुत्र। विवाह की तैयारियां आरंभ करो। नहीं पिताश्री, ये विवाह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? ये क्या कह रहे हो पुत्र? साक्षात महादेव तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं और तुम उन्हें मना कर रहे हो? मैं नहीं मानता कि वो भगवान है। वो सन्यासी जो शमशान में घूमता रहता है, वो मेरी पुत्री से विवाह करेगा? ये मुझे स्वीकार नहीं। सती एक राजकुमारी है, प्रजापति दक्ष की पुत्री। तो सन्यासी उसके लिए सही वर नहीं है। दक्ष, अपने अहंकार में तुम ये भूल रहे हो कि देवों के देव महादेव हैं वो, और सती का जन्म इसी कारण हुआ है। दक्ष, सती इस पूरे संसार की मां कहलाएगी। ईश्वर से योग्य वर उसे नहीं मिलेगा। मुझे इस झांसे में न डालें पिताश्री। मेरा निर्णय निश्चित है। यदि इसके बाद भी आप सती का विवाह उस सन्यासी से करा देना चाहते हैं तो ठीक है पिताश्री, वो आपका निर्णय है। मैं उस संबंध को स्वीकार नहीं कर सकता। तो इस तरह दक्ष के ना चाहते हुए भी शिव जी और सती की शादी हो गई। और पता है, शिव जी ने खुद योगी होकर भी सती से बेहद प्यार किया। उनके लिए एक राजमहल बनाया और उन्हें रानी की तरह रखा। वो दोनों सालों तक खुशी खुशी साथ थे। पर एक दिन दक्ष राज ने एक बड़ा सा यज्ञ किया और उन्होंने सारे देव, मित्र, महर्षियों को बुलाया, लेकिन शिव जी और सती को नहीं। स्वामी, मुझे अभी पता चला है कि मेरे पिताश्री एक बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। हमें भी वहां चलना चाहिए महादेव। किंतु सती, हमें कोई निमंत्रण नहीं आया है। मैं उनकी पुत्री हूँ स्वामी। अपने ही माता पिता से मिलने के लिए कैसा निमंत्रण? सती, परंतु निमंत्रण के बिना वहां जाना अनुचित है। ईश्वर, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ, इसमें अनुचित क्या है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उस यज्ञ में जाना ही है।
तुम जाना चाहती हो तो जाओ प्रिय, किंतु मैं जानता हूं तुम्हारे पिताश्री तुम्हें वहां देखकर भी प्रसन्न नहीं होंगे। प्रणाम पिताश्री। सती, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं दिया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मैं आपकी पुत्री हूँ। मुझे आपसे मिलने के लिए, इस यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता है? तुम अब उस सन्यासी की अर्धांगिनी हो सती, भूलो मत। जिस दिन तुम उस सन्यासी की पत्नी बनी, उस दिन से तुम मेरी पुत्री नहीं हो। पिताश्री, वो मेरे पति हैं। आप उनका अपमान ना करें। वो महादेव हैं। तेरा पति, वो भिखारी जिसके पास पहनने के लिए न वस्त्र है और न रहने के लिए घर, शमशान में घूमने वाला तेरा सन्यासी पति एक देव, उसे निमंत्रण देकर मैं स्वयं का अपमान नहीं करना चाहता। इसीलिए तुम भी जाओ यहाँ से। बस कीजिए पिताश्री। इस पूरे संसार की सृष्टिकर्ता है वो। कोई भी यज्ञ उनके आवाहन के बिना अधूरा है। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर रह जाइए यज्ञ अधूरा। उस भिखारी को तो मैं आमंत्रित नहीं करूंगा। दक्षराज, बस बहुत हो गया। अब एक और शब्द नहीं। दुर्भाग्य है मेरा कि मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। सालों साल जिन्हें पति के रूप में पाने के लिए घोर साधना की, उन्हें पा भी लिया तो क्या, अपने पति का अपमान, वो भी मेरे ही पिता द्वारा। स्वामी है वो मेरे। ये सब जो कुछ भी आज हुआ, इस सब के लिए धिक्कार है आपको पिताश्री। धिक्कार है ऋषि, मुनि, अज्ञानी, ज्ञानी, देव, असुरों का, जो चुपचाप खड़े होकर आज महादेव का अपमान सह रहे हैं। किंतु मैं स्वीकार नहीं कर सकती। ये सब सुनने के बाद अब मैं जीवित नहीं रह सकती। इसी अग्नि में दहन होकर अपने प्राण त्याग कर रही हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे क्षमा करना स्वामी। सती! मेरी पुत्री! ये सही नहीं हुआ दक्षराज। तुमने क्या कर दिया? अपनी ही पुत्री को प्राण त्यागने पर मजबूर कर दिया तुमने। ये कैसे पिता हो तुम? अब तुम्हें, हमें और इस संसार को शिव के आक्रोश से कोई नहीं बचा सकता। अब शिव तांडव करेंगे, सृष्टि के विनाश का तांडव। ये नहीं हो सकता। मेरे केशों से जन्मे वीरभद्र और भद्रकाली, जाओ और उस यज्ञ के सारे अतिथियों का विनाश कर दो। मुझे उस दक्ष का शीश चाहिए। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे पास बताओ। ना, हे ईश्वर, मेरे पुत्र के कारण इतने सारे लोगों के प्राण गए और मेरे ही पुत्र के कारण आपकी ये दशा हो गई। मुझे क्षमा करे महादेव, मुझे क्षमा करे महादेव, क्षमा करे मुझे, क्षमा करे मुझे। अब इस जीवन का क्या अर्थ रह गया है ब्रह्मदेव? क्या रह गया है? अपनी सखा, अपनी अर्धांगिनी की रक्षा ही नहीं कर सका मैं ईश्वर नहीं हूं।
रक्षा नहीं कर सका मैं अपनी सती की। और उसके बाद शिवजी सती का मृत शरीर लेकर पूरा संसार घूमे। वो अपने दुख से उबर नहीं पा रहे थे। शिव ने अपनी सती को खो दिया था और साथ ही खुद को भी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं। अनुराग, किसी अपने को खो देने का दुख क्या होता है वो मैं समझता हूं। शिव ईश्वर हैं, सांसारिक बंधनों से कई ऊपर। पर जब उन्होंने अपनी प्रिय सती को खोया, उन्होंने तक अपना आपा खो दिया। वो उस दुख में ऐसे डूब गए कि बाकी सब कुछ भूल गए। मैं रिया के साथ। देखो अनुराग, एक बात बताता हूं, तुम्हें शायद अभी इसकी जरूरत है। सुसाइड करना, बस अपना प्यार प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा कर जाना इज नेवर अ सोल्यूशन। जाने वाला चला जाता है और अगर कुछ रह जाता है तो वो बस प्यार, लावारिस। उससे इतना प्यार करते हो तो प्यार करो, ये प्रूफ क्यों खेल रहे हो? आई थिंक यू आर राइट। मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आज नहीं तो कल कभी तो समझेगी। बिल्कुल। जब कुछ दिखाई ही ना दे तो आंखें बंद करके शिव को याद करना। एक उम्मीद की किरण वो तुम्हें हमेशा देंगे। और भाई, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। अनुराग, रिया, आई एम सॉरी, आई ओवर रिएक्टेड। अच्छा वो तुम आ गई, वरना आज तो मुझे ऑलमोस्ट लगा था कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे आफ्टर दिस। हाँ भाभी, ये तो यहाँ से कूदने वाला था। What? You stupid? मेरे बारे में सोचा या नहीं कुछ पहले? मेरा क्या होता? क्या होता? वही होता जो मंजूरे नील होता। क्या? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में तो सोच के रुक गया मेरी जान। चलो इससे मिलो। हाय भाभी, आई एम नील। बहुत ही प्यार में है ये तो। ऐसा क्या कर दिया आपने इसके साथ? अच्छा, चलिए मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो यूं ही रुक गया था, वो मुझे आगे का सफर तय करना है। यहाँ से कहाँ ब्रो? मैं वही अपने भोलेनाथ के धाम अमरनाथ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, राइट? बहुत ज्यादा। चलो चलता हूँ। अरे अपना नंबर तो देते जाओ। अगली बार सुसाइड का सोचा तो। अरे भाई वो मत करना। और मुझसे मिलना हो तो आओ ना तुम लोग भी कभी अमरनाथ। मैं वहीं मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। मैं जरूर आऊंगा। हम जरूर आएंगे, यू फूल। अरे यार भूल ही गया। ठीक है, चलता हूँ। हर हर महादेव। खुदकुशी में किसी को खुशी नहीं मिलती बिड़ू, जो तू छोड़ के जा रहा है। और फिर तेरी जान किधर है बिड़ू? वो तो उधार की है, उस पे तेरे माँ बाप का हक है, तेरी धर्म पत्नी का हक है, तेरा भाई बहन, अपने जैसे भिड़ू लोग, सबका हक है रे बाबा। जो तेरा नहीं तो फिर तू कैसे उसे खत्म कर सकता है? देख बिड़ू, कभी लाइफ में टेंशन ज्यादा हो जाए ना तो किसी से बात कर लेना। बिड़ू याद कर, जब हम छोटे थे तब अपने माँ बाप अपने को जब स्कूल छोड़ने जाते थे हम लोग कितना रोते थे, चंद घंटों के लिए, पर कितना रोते थे। अब तो हमेशा के लिए चला जाएगा तो सोच उन लोग कितना रोगे। अपना कुछ नहीं मगर घर पे सब है यार, बच्चा भी। समझ गया ना बिड़ू? शिव जीने की प्रेरणा देता है, शिव जीवन जीना सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।